हेलो दोस्तों, पायलट बनना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको काफी अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही में पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमने का मौका मिल जाता है और हर रोज आकाश में उड़ने का अनोखा अनुभव भी मिलता है। इसी के कारण कई सारे स्टूडेंट पायलट बनने के बारे में सोचते हैं या फिर पायलट बनने का सपना रखते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को पायलट कैसे बनना है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताऊंगा कि पायलट कैसे बने, पायलट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन सा एजुकेशन लेना पड़ता है, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, एजुकेशन के लिए कितने रुपीस की फीस आती है, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद कमर्शियल लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है, और दोस्तों लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, इवन आप जॉब कहां पर पा सकते हो और जॉब मिलने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आज आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी पॉइंट होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी जो अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करी है, तो दोस्तों आप स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज भी सेंड कर सकते हो। मैं सभी स्टूडेंट्स की रिप्लाई तुरंत ही देने की कोशिश करता हूँ। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पायलट कैसे बने। तो दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि पायलट दो तरह के होते हैं। एक होता है एयरफोर्स पायलट और दूसरा होता है कमर्शियल पायलट। जो एयरफोर्स पायलट होता है वो गवर्नमेंट के लिए मिलिट्री के अंतर्गत काम करता है और कमर्शियल पायलट इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एटसेट्रा जैसे एयरलाइंस की जो कंपनीज होती है उन कंपनीज के अंदर प्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट जेट उड़ाने का काम करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक पायलट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर दोस्तों आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में पायलट बन पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको अपने 12वीं साइंस की स्ट्रीम से ही पास करनी चाहिए। हालांकि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी पायलट बनने का मौका देते हैं, लेकिन ज्यादा करके और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ओनली साइंस के स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है। तो दोस्तों रिकमेंडेड है कि आप अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से ही पास करो। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपके 12th की पढ़ाई में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से अपने 12वीं पास की है तो भी दोस्तों कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एक पायलट बनने का मौका दे देते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ ही 12वीं पास करना, क्योंकि एक पायलट बनने के लिए मैथमेटिक्स की समझ होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको अपनी 12वीं 50% या फिर 50% से ज्यादा मार्क्स से 12वीं पास करनी होगी। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपके आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए और दोस्तों आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपकी हाइट मिनिमम 5 फीट की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिनको अगर आप फिलफुल करते हो तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में एक कमर्शियल पायलट बन सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए हमें क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, यानी कौन सा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए 3 से 4 तरीके हैं। इन तरीकों से आप एक कमर्शियल पायलट बन जाओगे, लेकिन कमर्शियल पायलट बनने से पहले आपको एक बड़ा फैसला करना है कि दोस्तों आपको फ्यूचर में कौन सा पायलट बनना है, यानी आपको फ्यूचर में एयरफोर्स पायलट बनना है या फिर एक कमर्शियल पायलट बनना है किसी भी एक बड़ी कंपनी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एयरफोर्स में जाना है यानी मिलिट्री के अंदर काम करना है तो दोस्तों आपको एक एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, जो आप अपने 12वीं एग्जाम पास करने के बाद ही दे सकते हो। अगर दोस्तों आपको फ्यूचर में किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक कमर्शियल पायलट बनना है तो दोस्तों उसके लिए आपको जेईई या फिर AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इन दोनों में से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम देनी है। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से ही फैसला कर लो
कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो दोस्तों आपको एनडीए की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको प्राइवेट कंपनीज में कमर्शियल पायलट बनना है, यानी एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट जेट चलाना है, तो दोस्तों ये फैसला करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम चूज करनी है। अपनी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेने के बाद आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप एक पायलट बन सकते हो। लेकिन उससे पहले पूरी प्रोसेस जान लो। तो दोस्तों एक सक्सेसफुल कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको 10th पास करना है। 10th पास करने के बाद आपको साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेते समय आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन 3 सब्जेक्ट्स को अपने सिलेबस में ऐड करना है और अपनी 12वीं मिनिमम 50% मार्क्स से पास करनी है। और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। 12वीं पास करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक सक्सेसफुल पायलट बनने के लिए आपके सामने 3 बेहतरीन ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। फर्स्ट है जेन्युइन वे, सेकंड है एविएशन का कोर्स कंप्लीट करके, एंड थर्ड है अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। तो दोस्तों पहला है जेन्युइन वे, यानी अगर आप 10th में हो और आपका फ्यूचर गोल फिक्स है तो दोस्तों आपको ये तरीका अपनाना है। और अगर दोस्तों आपने अपनी 12वीं पास की है और आपने किसी भी एक एविएशन कोर्स में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद आपका मन एक पायलट बनने का कर रहा है, तो उस समय आप ये तरीका फॉलो करो। या फिर अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको एक पायलट बनना है, तो उसके बाद दोस्तों आप ये प्रोसेस फॉलो करो। तो दोस्तों फर्स्ट है जेन्युइन वे। जेन्युइन वे के अंदर आपको अपनी 12वीं पास करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देनी है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको कोई भी अच्छा फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, जैसे कि नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, राजीव गांधी एकेडमी, इंदिरा गांधी एकेडमी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इत्यादि जैसे जो भी फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनके जरिए आपको अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। इस फ्लाइट ट्रेनिंग के अंदर आपको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स चलाने सिखाए जाएंगे। आपको सारा नॉलेज दिया जाएगा जो एक एविएशन के स्टूडेंट को दिया जाता है। जो भी दोस्तों आप फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, उनके अंदर आपको 18 महीने यानी 1.5 साल से लेके 3 साल तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी दोस्तों आपको एरोप्लेन उड़ाना सीखना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा और उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम अच्छे तरीके से पास कर पाओगे तो ही दोस्तों आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाएगा। और दोस्तों ये लाइसेंस पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी और किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए और आपके ऊपर कोई भी और किसी प्रकार का भी केस नहीं होना चाहिए, तो ही दोस्तों आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाता है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस 12 महीने तक वैलिड होता है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसको पीपीएल भी कहा जाता है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस आपको तब दिया जाता है जब आप 60 घंटे की उड़ान कंप्लीट कर लेते हो। 60 घंटे तक लगातार प्लेन चलाने के बाद अगर आप सक्षम होते हो और अच्छे तरीके से उस प्लेन को चला लेते हो, तो दोस्तों आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस दिया जाता है। और इसके बाद जो थर्ड लाइसेंस होता है वो होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस लाइसेंस को पाने के लिए आपको फ्लाइंग स्कूल्स के अंदर मिनिमम 210 घंटे की उड़ान को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले सकते हो। और दोस्तों कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप किसी भी एयरलाइंस में पायलट का जॉब हासिल कर सकते हो और पायलट के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग फीस की बात करें तो दोस्तों स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की फीस 3 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपीस की होती है और प्राइवेट पायलट लाइसेंस की फीस 5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपीस की होती है। और लास्ट होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसकी फीस 25 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपीस की होती है। और दोस्तों आपका जो भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है उसकी फीस 12 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपीस की होगी। ये फुल कोर्स की फीस है, यानी ये फीस 1.5 साल की या फिर 3 साल की हो सकती है और ये फीस कम ज्यादा भी हो सकती है। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट से आप अपने पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हो।
मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दोस्तों एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको मिनिमम 40 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपीस तक का खर्च आएगा। और दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक कमर्शियल पायलट बन जाओगे और आपको पर मंथ 3.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। मतलब जैसे ही आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको पर ईयर 60 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। जितने भी पैसे आपने अपने स्टडी के लिए डाले थे वो सारे के सारे एक ही साल में रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी पूरी जिंदगी पैसे बस कमाते ही रहोगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से बिता सकते हो। फिलहाल हम लोग सेकेंड तरीके के बारे में जान लेते हैं। अगर दोस्तों आपने अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स की स्ट्रीम से पास करी है और उसके बाद आप कोई भी एक एविएशन का कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीएससी इन एविएशन, बीबीए इन एविएशन ऑपरेशंस, बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, बीएससी इन एरोनॉटिकल साइंस, बीएमएस इन एविएशन मैनेजमेंट, बीई इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीई इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीटेक एटसेट्रा जैसे कोर्सेज अगर आप अभी कर रहे हो और अभी आपके मन में एक कमर्शियल पायलट बनने का सपना जाग उठा है तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको जेन्युइन वे का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। मतलब बीएससी इन एविएशन का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद या फिर इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको किसी भी एक फ्लाइंग क्लब इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और फिर उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अगर दोस्तों आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद दोस्तों आप एक कमर्शियल पायलट बन जाओगे और आपको भी सेम इसी तरीके की फीस देनी पड़ेगी और बाद में आप इतनी ही सैलरी कमा पाओगे। और थर्ड तरीका है, अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जैसे कॉमर्स की स्ट्रीम से कंप्लीट किया है या फिर साइंस की स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपके मन में एक ख्याल आता है कि आपके पास पैसा है और आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है, तो भी दोस्तों आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको फ्लाइंग क्लब इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है, उसके बाद स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर प्राइवेट लाइसेंस, उसके बाद कमर्शियल लाइसेंस हासिल करना है। दोस्तों कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लेने के बाद आप कोई भी प्रकार का विमान, हेलीकॉप्टर, फ्लाइंग जेट इत्यादि जैसे कोई भी प्रकार के एरोप्लेन उड़ा सकते हो और आप अपना सपना साकार कर सकते हो और पायलट बन सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक कमर्शियल पायलट बनने के बाद आप कहां कहां पर जॉब हासिल कर सकते हो, यानी कौन कौन सी कंपनीज आपको खुद से जॉब ऑफर करेंगी। तो दोस्तों इंडिगो, एयर इंडिया, विस्ट्रा, जेट एयरवे, एयर एशिया, स्पाइस जेट, इंडियन एयरफोर्स, पर्सनल चार्टर प्लेन, इस तरीके से कई सारी कंपनीज दोस्तों आपको जॉब ऑफर करेंगी। अगर दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों भारत में एविएशन सेक्टर काफी तेजी से विकास कर रहा है और दोस्तों आप जानते ही है कि कमर्शियल पायलट एक ऐसा जॉब है जिसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है और कभी भी इसकी मांग कम नहीं होने वाली, क्योंकि IBFE के अनुसार भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि भारत विश्व का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। ऐसे में इस सेक्टर में काफी भर्तियां हो रही है और कमर्शियल पायलट की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है और आप अगर फ्रेशर भी हो तो भी दोस्तों आपको मिनिमम 2.5 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। और दोस्तों जैसे आपके पास 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको पर मंथ 5 लाख से 5.5 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पायलट कैसे बनना है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी शंका, डाउट है तो दोस्तों आप तुरंत मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको